इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। बड़ी खबर, चीन का भारतीय फ़ज़ाइया पर तबाहकुन और शदीद हमला। भारतीय फ़ज़ाइया का तैयारा तबाह कर दिया। इंडियन फ़ौज और हथियार LAC पर पहुंच गए। बड़ी खबर सामने आ गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि चीन ने भारत का जंगी तैयारा LAC के करीब यंगतसू के इलाके पर तबाह कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कहा जा रहा है कि भारतीय फ़ज़ाइया का ये तैयारा पेट्रोलिंग कर रहा था और ये तैयारा राफेल बताया जा रहा है। पेट्रोलिंग के दौरान चीनी फ़ज़ाइया की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई देखने में उस वक्त सामने आई जब भारतीय राफेल तैयारा चीन की सरहद से 3 किलोमीटर तक अंदर घुसाया था, जिससे चीनी फ़ौज ने ख़तरनाक तरीन कार्रवाई करके भारतीय जंगी तैयारा तबाह व बर्बाद कर दिया। कहा जा रहा है कि चीनी सदर शी जिनपिंग की एक और बड़ी कार्रवाई देखकर नरेंद्र मोदी के होश उड़ गए हैं। नरेंद्र मोदी ने मीटिंग तलब कर ली है और कहा जा रहा है कि जल्द भारतीय फ़ौज भी जवाब देने का इरादा महफूज रखती है। इसके अलावा इंडियन फ़ौज और हथियार एक बार फिर LAC पर पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि भारत और चीन के दरमियान लद्दाख की सरहद पर शदीद झड़पें हो रही हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज पर ऐसा तबाहकुन हमला किया है कि भारतीय फ़ौज के कदम उखड़ कर रह गए हैं। अहम इलाकों पर कब्ज़ा जमा लिया है। चीन ने भारत के लिए और भारत फ़ौज को मुकम्मल तौर पर पसपा होने पर मजबूर कर दिया है। इसके अलावा चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ा कोई नई बात नहीं है, लेकिन हालिया दिनों में लद्दाख की सरहद पर हालात मज़ीद कशीदा हो चुके हैं। चीन ने एक मुनज़्ज़म हमले के बाद अहम इलाकों पर कब्ज़ा जमा लिया है, जिसमें नौ भारत की फ़ौजों पे पोजीशन मज़ीद कमज़ोर हो चुकी है। इसके अलावा भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े की जंग की शुरुआत हो चुकी है। चीन ने भारतीय फ़ौज को शिकस्त देकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कई अहम इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया था। इसके बाद से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी जारी और सारी है, लेकिन सरहदी तनाज़े का कोई मुस्तकिल हल निकाला नहीं जा सका। लद्दाख और दीगर सरहदी इलाके जोग्राफियाई एतबार से बहुत अहमियत के हामिल हैं। ये इलाके ना सिर्फ फ़ौजी हिकमत अमली के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि यहाँ कुदरती वसाइल भी बड़ी तादाद में पाए जा रहे हैं। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि चीन और भारत दोनों इन इलाकों को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बार बार झड़पें होती रही हैं। पिछले कुछ सालों में लद्दाख में चीनी और भारतीय फ़ौज के दरमियान होने वाली जो गलवान वादी में झड़पें हुई हैं, उन झड़पों में ये एक बड़ी शिद्दत देखी आ रही है। इस झड़पों में कई भारतीय फ़ौजी जहन्नम वासिल हुए थे और चीनी फ़ौज ने भारत की अहम पोजीशनों पर कब्ज़ा जमा लिया था। इसके अलावा चीनी फ़ौज ने हालिया दिनों में एक बड़े हमले का आगाज़ किया है, जिसमें उन्होंने नहायत मुनज़्ज़म अंदाज में भारतीय फ़ौज की पोजीशनों पर हमला किया। चीन ने जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारतीय फ़ौज के मोर्चों को भी तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। इन हमलों में चीन ने न सिर्फ अहम इलाकों पर बम बरसाए, बल्कि 90 से ज़्यादा भारतीय फ़ौजियों को पसपा करने पर मजबूर कर लिया। चीनी फ़ौज ने हमले में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया, जिसमें ड्रोन, साइबर हमले, मसनूई ज़हानत पर मबनी जंगी हिकमत अमली शामिल है। चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज को मुकम्मल तौर पर हैरान व परेशान कर दिया। इनके दिफाई निज़ाम को नाकाम बना कर रख दिया है। चीन की जानिब से इस्तेमाल किए गए
जदीद हथियारों ने भारतीय फ़ौज को बेबस कर दिया। चीनी फ़ौज के हमले के बाद भारतीय फ़ौज के कदम उखड़ गए हैं और वो पसपाई पर मजबूर हो गई है। भारतीय फ़ौज को शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ रहा है और उनकी फ़ौजी हिकमत अमली भी नाकाम होकर रह गई है। भारतीय फ़ौज के हौसले पस्त हो चुके हैं, वो अपनी पोजीशनों को बचाने में नाकाम रहे हैं। इसके अलावा 9 से ज़्यादा अहम चीनी इलाकों पर भारत ने कब्ज़ा जमाया है, जिनमें लद्दाख के अहम फ़ौजी पोजीशनें भी इसमें शामिल दिखाई देती हैं। ये इलाके जोग्राफियाई लिहाज से निहायत अहमियत रखते हैं क्योंकि यहाँ से पूरे इलाके की निगरानी की जा सकती है और ये फ़ौजी कार्रवाई के लिए अहम है। चीन ने इन इलाकों पर कब्ज़ा करके भारत की फ़ौजी ताकत को कमज़ोर कर दिया है। चीनी फ़ौज ने निहायत होशियारी से इन इलाकों पर कब्ज़ा किया। उन्होंने पहले भारतीय फ़ौज को उलझाया, फिर अचानक हमला करके उनकी पोजीशनों को कमज़ोर किया। चीन की फ़ौजी हिकमत अमली निहायत कामयाब रही और उन्हें बग़ैर किसी बड़े नुकसान के ये इलाके अपने कंट्रोल में लेने पड़े। भारत के लिए अब इन इलाकों को वापस हासिल करना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। चीनी फ़ौज ने इलाकों में अपनी पोजीशनें मजबूत करके रख ली हैं। भारत को इन इलाकों को वापस हासिल करने के लिए बड़ी जंग का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा भारत की फ़ौजी तैयारियों में भी कई खामियां सामने आ चुकी हैं जो इनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। भारतीय फ़ौज ने चीनी हमलों का मुकाबला करने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन इनकी हिकमत अमली नाकाम होकर रह गई है। चीनी फ़ौज के हमले के बाद भारतीय फ़ौज पूरी तौर पर पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। भारतीय फ़ौज की हिकमत अमली में कई खामियां नज़र आ रही हैं और कहा जा रहा है कि जिसकी वजह से वो चीनी फ़ौज का मुकाबला करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहे हैं। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि चीनी फ़ौज के हमलों ने भारतीय फ़ौज के मोराल को शदीद नुकसान पहुंचाया है। भारतीय फ़ौजी अपने कमांडर्स से मायूस होकर रह चुके हैं और उनमें शदीद खौफ व हरास फैल गया है। चीनी फ़ौज की ताकत और मुनज़्ज़म हमलों ने भारतीय फ़ौजों को मुकम्मल तौर पर उलझा कर रख दिया है। भारत में शिकस्त के बाद आवाम और मीडिया में भी शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। भारतीय मीडिया ने अपनी फ़ौज पर तनकीद की है कि वो हुकूमत से ख़तरनाक तरीन मुकाबला करने में नाकाम रही और भारतीय हुकूमत को शिकस्त से दो चार करना पड़ा। आवाम में भी हुकूमत और फ़ौज की क़यादत पर अदम एतमाद जो है वो इस वक्त बढ़ता ही जा रहा है। ये हमला भारत और चीन के ताल्लुकात एक में नहायत मोड़ साबित हो सकता है। दोनों मालिक के दरमियान पहले से कशीदगी अरूज पर थी और इस हमले के बाद ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। भारत ने पहले ही चीन के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की थी, लेकिन ये मुज़ाकरात नाकामी की तरफ गए हैं। चीन ने इस इक़दाम के बाद आलमी सतह पर भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी ने पूरी जनूबी एशिया की जो सिक्योरिटी है वो उस पर जो है सवालिया निशान लगा कर रख दिया है। भारत की फ़ौजी हिकमत अमली पर भी सवालिया निशान जो है वो सामने आ चुका है। दोनों मालिक एटमी ताकत रखते हैं। अगर ये तनाज़ा मज़ीद बढ़ा तो ये पूरे खित्ते के लिए तबाह कुन साबित हो सकता है।